जय हिंद, सुप्रभात। आकाशवाणी समाचार ये 6 दिसंबर 2024 की प्रभात में ये मुख्य समाचार आ रहा है कि आज 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आज द्रौपदी मुर्मू अपनी उड़ीसा में गृह गांव पहुंची हुई हैं मंगलवार को ही, और वहां पे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट की हैं। आज आरबीआई के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के द्विमासिक निर्णयों की घोषणा करेगा। साथ ही साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्ट लक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, और महोत्सव में पूर्वोत्तर राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोकस बनाया जा रहा है पूर्वोत्तर राज्यों को, और गारो, खासी जयंतिया जो मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ हैं उनका प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एडीबी के नाम से जानते हैं, मेघालय में जलवायु अनुकूलन जल संग्रहण परियोजना के लिए 5 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और मेघालय सरकार के अकॉर्डिंग्स मेघालय में जो अनुकूल जल संग्रहण किया जा सके उसकी परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपया का ये एमओयू होगा। कृतज्ञ राष्ट्र आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 69 महापरिनिर्वाण दिवस जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इनकी बातें हम लोग अभी इस सेशन में करेंगे। साथ ही साथ आज सुबह शाहजहां में अंडर-19 पुरुष एक दिवसीय एशिया का सेमीफाइनल भारत का सामना श्रीलंका से हो रहा है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज एलिमिनेटेड ओवर में शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग गतिविधियां डालते हैं, देखते हैं, वह गतिविधियां होती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर समाहित है। आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले कि 1946 में, देश के आज़ादी से 1 वर्ष पहले 1946 में होम गार्ड की स्थापना होती है। थल सेना, वायु सेना, जल सेना के अतिरिक्त एक अन्य गतिविधियों पर फोकस किया जाता है, होम गार्ड की स्थापना किया जाता है। आज पूरे भारत में होम गार्ड दिवस की जो स्थापना दिवस मना रहा है। लेकिन मैं आज की फोकस करूंगा एक महान व्यक्तित्व, न्यायविद, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री व संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की, जिन्होंने जातियों को लेकर इन्होंने इतना जो है कष्टमय जिंदगी को देखा, सुना, परखा, लेकिन एक ही मंत्र दिया कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा। शिक्षा को इतना प्रगाढ़ कर दिया जाए, इतना प्राप्त किया जा सके ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी क्या है, कोसती नहीं रहे। और कहा भी जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। चलिए मैं चलता हूं, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की जीवनी पर फोकस करते हूं कि 14 अप्रैल का दिन था। समय 1891 चल रहा था जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में शासन कर रही थी। इनके पितामह ब्रिटिश सेना में जो है कि दीवान हुआ करते थे, लेकिन उस समय इनका जो क्षेत्र था यह रहने वाले थे महाराष्ट्र के, लेकिन पितामह इनकी ड्यूटी करते थे मध्य प्रदेश मऊ में ड्यूटी करते थे। वहीं पे सरकारी आवास मिला हुआ था, वहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को। बचपन का नाम अगर देखा जाए तो इनका नाम होता है रामजी सकपाल, क्योंकि राम जी इनका नाम और सकपाल इनके पिता का नाम, क्योंकि महाराष्ट्र में पिता का नाम जुड़ जाता है पुत्र के बाद। आगे हम देखते हैं कि इनके उपनाम से हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं, बोधिसत्व के भी नाम से जानते हैं, भीम और भीवा के भी नाम से जानते हैं। प्लीज़ अभी जो तब रिकॉर्डिंग हो रहा है तब तक साइलेंट रहिए ना, कुछ करिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जन्म स्थान मऊ में हो जाता है, लेकिन मृत्यु होता है 6 दिसंबर 1956 में। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 63 लाख की लागत में भारतीय संविधान को 60 देशों का अध्ययन करने के बाद 10 देशों के संग्रह को लेकर संविधान की रचयिता कर दिए। लेकिन उस समय डॉक्टर अंबेडकर को जब 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हो चुकी थी, तो 1954 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके साथ तो भेदभाव हो रहा था।
मैं इनका बात करता हूं कि सर इनकी जो मृत्यु हुआ है दिल्ली में होता है, और उस समय हम देखते हैं कि पहली पत्नी का नाम रहता है रमाबाई अंबेडकर, लेकिन दूसरी पत्नी का फिर वह शादी करते हैं एक जो है ब्राह्मण महिला से, जिनका नाम रहता है डॉक्टर सविता अंबेडकर के नाम से जाने जाने लगते हैं। पिताजी का नाम रहता है रामजी मालोजी सकपाल, ब्रिटिश सेना में मेजर के हुआ करते थे, यानी कि मेजर ही मानकर चलिए, सूबेदार हुआ करते थे। माता का नाम भीमाबाई सकपाल हुआ करता था। शिक्षा की अगर फोकस करें तो 32 डिग्रियां धारण करने वाले महान विद्वान, जिन्होंने अर्थशास्त्र में एमए, पीएचडी, एमफिल, एमएससी, एमआरएल सब डिग्रियां इन्होंने प्राप्त किया था। और विद्यालय में बात किया जाए तो मुंबई विश्वविद्यालय में, एलिफिंस्टन कॉलेज में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई पूरी किया था। व्यवसाय की बात किया जाए तो हम देखते हैं कि एक वकील, एक प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ थे। मैं जब बीबीसी की पड़ताल करता हूं तो मुझे याद आता है, वह देखने को जो है सबूत मिलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जब लाइब्रेरी में पता किया जाता है कि इनके अनुयायी जाते हैं, तो जब काउंट करते हैं तो उनकी उस समय लाइब्रेरी में बुकों की संख्या रहती है 8,000। लेकिन जब उनकी 6 दिसंबर 1956 में मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु के पश्चात जब जाया जाता है कहाँ, जब जाया जाता है उनके लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में बुकों की संख्या हो रही थी 35,000 बुकों की संख्या थी। अगर आगे गतिविधियों पर फोकस करते हैं तो पसंदीदा इनका व्यक्ति थे गौतम बुद्ध, हरिश्चंद्र और कबीरदास जी थे। अगर पार्टी की बात किया जाए तो स्वतंत्र लेबर पार्टी की इन्होंने खुद ही बनाया था। और पुरस्कार की बात किया जाए तो मात्र एक ही पुरस्कार, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। पुस्तक की बात किया जाए, भारत का राष्ट्रीय अंश, भगवान बुद्ध और उसका धर्म, शूद्र कौन है और कैसे, पाकिस्तान पर विचार, संघ बनाम स्वतंत्रता, जाति का उच्छेद आदि इनकी पुस्तकों की जो गरिमा है जीवनी पर ये आधारित है। इतना ही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, हर गरीब, हर मजदूर, हर निम्न जाति के जो उत्थान की इन्होंने कार्य किया था। यहाँ तक कि भारतीय संविधान में इन्होंने स्थान भी देने का कार्य किया कि निम्न वर्ग के जो जाति, महार जाति या निम्न वर्ग के जो लोग हैं, भारतीय संविधान में इनका स्थान हो सके, जाकि उनका आने वाला समय में पूर्ण विकास हो सके। इसलिए तो इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गरीबों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। तो आज का सेशन कैसा लगा, सुप्रभात में, आकाशवाणी में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।